धन्यवाद संचालक महोदय और सम्मानित मंच को और यहाँ उपस्थित अलग अलग विधानसभा से आए हुए सभी जागरूक कार्यकर्ता और भारतीय नागरिक को प्रणाम। अभी बात हो रही है बिहार चुनाव को लेकर, तो मैं बक्सर विधानसभा से और बक्सर विधानसभा हमारा सिटिंग कैंडिडेट भी है महागठबंधन का, कांग्रेस के नेता अभी जो सिटिंग एमएलए है। अब पार्टी क्या निर्धारित करती है पता नहीं किस कैंडिडेट को भेजेगी, लेकिन एक मूल मंत्र हमारा होना चाहिए, गठबंधन धर्म निभाना है। शीर्ष नेतृत्व किसी को भी अगर कैंडिडेट बना के भेजती है तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए हम सबके अंदर एक सकारात्मक विचार के साथ मेहनत और लगन दोनों मिलके होगा, तब जीत में वो बदलेगी लड़ाई। अभी एनडीए ने कई तरह के जुमले बोले, कई तरह लोग इसमें भ्रमित हुए। अभी 1100 रुपये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिया, तो लोगों को ये बताना है कि 30 साल तक ये एनडीए सरकार कर क्या रही थी। लोगों को ये बताना है कि 17 साल के बाद 17 महीने के बीच में हमें मौका मिला था, तो 17 महीने में हमने क्या क्या किया सरकार में। एक सहायक के रूप में हम सरकार नहीं थे, एक सहयोगी थे, तो सहयोगी के रूप में हमने क्या क्या किया। गांव में जाके टोलों पे, चाय की दुकानों पे, घर की महिलाओं पे, खासकर महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है मुझे लगता है, क्योंकि जो हमारा विरोधी दल है जो अभी सत्ता में है, वो जीविका को लेकर मैंने जो एनालिसिस किया, जीविका को लेकर बड़ा ही बर्डन दिया जा रहा है। जीविका दीदी को, सीसी को, जो वहाँ पे होती हैं जितने भी वर्कर, बुक कीपर है, सीएम दीदी हैं, सबके ऊपर एक बर्डन दिया जा रहा है कि आपने जो लोन लिया है, अगर आप वोटिंग नहीं कराती है एनडीए उम्मीदवार को, तो वो लोन का प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा, ब्याज बढ़ा दिया जाएगा। अगर आप वोटिंग देती है तो आपको प्रोत्साहन राशि दिलवाया जाएगा। ठीक है, सबके ऊपर बर्डन दिया गया है, लेकिन लोकसभा में ऐसा उन लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला, ये कहते हुए कि आपने कैंडिडेट को वोटिंग नहीं करवाया इसलिए वो राशि नहीं मिली, जबकि सब सीएम दीदी वगैरह ने सब मेहनत किया था। तो हमें जीविका की तर्ज पे, जीविका की दीदियों के पास बहुत दर्द है। अभी उनका मानदेय बढ़ा है, लेकिन मानदेय उस हिसाब से नहीं बढ़ा है जितना उनका काम लिया जा रहा है। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो जीविका दीदी को एक अच्छा, जो एक रिस्पेक्टेड मनी होता है, जो मानदेय होता है, वो देंगे, ये बताने की जरूरत है। और 20 सालों से हम रोड पे हैं, इसका भी दर्द अपने अपने कार्यकर्ता को एहसास कराने की जरूरत है। और सारे कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये बात बताने की जरूरत है। बूथ कमेटी पे हमेशा निगाह रखने की जरूरत है। जो भी हमारे BLA 1 बने हैं, BLA 2 अभी बनने जा रहे हैं, उन सब पे बहुत ज्यादा फोकस देना है कि उनको सहयोग कैसे किया जाए। और जितनी भी अभी माँ को लेके जो हुआ, उनके हर प्रोपेगेंडा को बताना है गाँव में कि देखो माँ को लेके वो खुद गाली देते रहते थे, लेकिन उनका ही भारी पड़ गया। उनका दूसरे के लिए गड्ढा खोदे थे, लेकिन उस गड्ढे में वही लोग गिर गए, ये भी बताना पड़ेगा। और वो एक कहावत है, सुखवा हंसे तो हंसे चलनियों हंसे वाली बात है। लोग न जाने कितने दिनों 2014 से गाली गलौज का एक माहौल बना दिए देश में। हर एक राज्य में, हर एक जिले में उनके कार्यकर्ता उदंड है, उनके कार्यकर्ता हर तरह, हर स्तर से, निचले स्तर से गिरने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उनका चेहरा, असली चाल और चरित्र बताने की जरूरत है। अगर हम सरकार में आते हैं तो माई भाई मान योजना के अंतर्गत सारी महिलाओं को और पुरुषों को बताना है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं, सब कुछ सही चीज बताना है। ये नहीं कहना कि सारी महिलाओं को मिलेगा, नहीं, आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उनके खाते में हर महीने 2500 रुपए जाएगा। जो सिलेंडर की मार सह रही है हमारी गृहिणियां, वो 500 रुपए में हो जाएगा। और हमारे ये नकलची सरकार ने 125 बिजली यूनिट फ्री किया है, जबकि बिजली रह नहीं रही है। आप गाँव में जाएंगे ना तो बिजली एकदम कटौती कर दिया सरकार ने, 125 यूनिट फ्री कर तो दिया है, बिल जो आया है 125 यूनिट फ्री करके ही आया है, पर बिजली उसके हिसाब से रह नहीं रहा है। तो यही बताना है कि देखो ये चुनावी एजेंडा है, बस इनका चुनावी फार्मूला है। 20 सालों से इनको सूद नहीं थी कि बिहारी कितना झेल रहा है महंगाई से, बिहारी बेरोजगारी से झेल रहा है, महंगाई से झेल रहा है, किसानों के ऊपर लगातार कृषि यंत्रों पे जो टैक्स लगा हुआ है, यूरिया DAP पे जो टैक्स लगा हुआ है, सिंचाई में जो वो झेल रहा है, ये सारी चीजों को, सारे दर्द को इस बार बताने की जरूरत है। इस बार अगर हम चुप गए तो फिर कभी नहीं आएगा मौका। ये जो मौका है ना, इस मौके में हमें ना चौका मारने की जरूरत है। और चौका मारने के लिए घर की महिलाओं तक घुसना है। चाहे आपका रिश्तेदार है उस विधानसभा में, तो आप जाइए अपने विधानसभा को छोड़ के, अपने विधानसभा का कार्यभार किसी को भेज दीजिए। और लग रहा है कि उस विधानसभा में कुछ कमियां दिख रही हैं,
तो आप उस विधानसभा में जाएं और अपने रिश्तेदारों की एक टोली बनाएं, ग्रुप बनाएं और इस बार लग जाना, क्योंकि इसी तरह आजाद नहीं हुआ था देश की आजादी के टर्म पे ही हमें इस बार काम करना है, एक रणनीति के तहत काम करना है और लोकतांत्रिक जनपद उसमें मुख्य भूमिका निभाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। हम कहेंगे कि यहाँ से एक ग्रुप आए जो विधानसभा वाइज एक सिलेक्ट कर दे, एक ग्रुप बनाए, एक कमिटी बनाए जो 15 दिनों का सब आउटपुट निकाल के दे कि 15 दिनों में उन्होंने किया क्या, किन किन चीजों को पकड़ा, क्योंकि अति पिछड़ा का वोट हट रहा है। अति पिछड़ा अभी भी दोनों चौराहे पे खड़ा हुआ है। अति पिछड़ा कभी सोच रहा है कि नहीं भाजपा ही सही है, कभी सोच रहा है महागठबंधन सही है, वो एनडीए के तरफ और महागठबंधन दोनों के तरफ अभी लगा हुआ है, कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो अति पिछड़ा में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और कुछ मुसलमानों में, मुसलमान जो है वैसी को लेके कि नहीं हमें टिकट हमारे हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, हमारी संख्या के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, कुशवाहा पे ज्यादा महागठबंधन ध्यान दे रही है, हम पे ध्यान नहीं दे रही, ये एक रूमर फैलाया जा रहा है कि ओवैसी आएंगे और इस तरह से आप लोग का जो है ना मुसलमानों का बिहार में प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। तो इन चीजों को भी बताना है कि शुरू से ही महागठबंधन आपके हित में रही है, आपके साथ खड़ी रही है, आपके संघर्ष के लिए लड़ी है। तो इन चीजों को भी बताना, जहां भटकाव की स्थितियां हैं वो उस पर ज्यादा फोकस करना है। और महंगाई की मार महिलाएं ज्यादा सह रही है। गांव की महिला कहती है कि 20 रुपए में जब हम लोग तेल लाते थे 2014 से पहले, तो एक दिन में 3 बार खाना बना लेते थे, एक दिन का 3 टाइम का खाना बनता था। अभी 20 रुपए का तेल ना बनिया दे रहा है और ना ही खाना बन पा रहा है। तो गृहिणियों के पास जाके महंगाई का एहसास कराना है, विधवा वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के बारे में बताना है कि ये नकलची सरकार है, नकल भी की तो पूरा तरह कर नहीं पाई, तो 1500 रुपया हम देंगे। और पहले से ही हमने 2024 नवंबर से हमारे नेता ने घोषणा किया है, उसके हिसाब से देंगे। युवा आयोग बनाने की बात हमने की। इनके राज्य में जब तक हम सहयोगी सरकार में थे तब तक कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी भी छात्र और युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ। तो युवाओं के बीच में जाना है कि 5 लाख नौकरी जैसे नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपने दम और अपने अटल विश्वास के साथ, उसी तरह आगे भी देंगे। तो युवाओं को अपने साथ जोड़ना है। कुछ युवा जो है भटक गए हैं, उन्हें लग रहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ना वही कारगर है, कुछ युवा और दूसरे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो युवाओं के साथ बैठने की जरूरत है और उन्हें बताने की जरूरत है कि अपने टोले में देखो किसी न किसी महिला का किसी न किसी के घर में एक नौकरी जरूर मिली है। तलीमी मरकज के लोगों का मानदेय बढ़ा, आंगनबाड़ी लोगों का मानदेय बढ़ा, शिक्षा मित्रों को जो राजकर्मी का दर्जा दिया गया, ये सारी चीजें हम लोग को बतानी है बारी बारी से। और इनका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने लाने की जरूरत है, तब जाके हम अपने विधानसभा में ज्यादा वोटों से जीतेंगे। हम अपने विधानसभा में मात्र 5000 से जीते थे, लेकिन इस आंकड़े को ज्यादा बढ़ाने के लिए जहां हम जीते हैं वहां ज्यादा आंकड़ा बढ़ाना है, जीत की गिनती जो है ज्यादा होगी। और जहां हारे हैं वहां पे कैसे जीता जाए, उसके लिए इन्हीं सब चीजों पे काम करेंगे, ग्रुप वाइज करेंगे, कमेटी बनाकर करेंगे और पंचायत स्तर तक जाएंगे, तब जाके होगा। धन्यवाद।